प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और अध्याय 3 इसकी हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है इसको थोड़ा सा समझना है आपको कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से इस सवाल को हल करना है। देखिए, परीक्षा में जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो किसी एक ही विधि के लिए बोला जाएगा। या तो सवाल दे देगा कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर आपको प्रश्न दे देगा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये 3 प्रकार से सवाल आपको दे सकता है। नहीं तो अगर वो कोई भी सवाल दे दे और आपको बोले कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आपको क्या करना है, जो विधि आपको सबसे उपयुक्त लगती है उससे आपको हल कर देना। आप चाहे तो उसको वज्र गुणन से हल करें, विलोपन से हल करें, या प्रतिस्थापन से हल करें। यहाँ पर हम इसको 2 विधियों से हल करके देखेंगे और आपको ही देखना है कि आप किस विधि आपको जो है सबसे सुविधाजनक या उपयुक्त लगती है। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं और उस x या y का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये 8x है, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास x बराबर, ये थे हमारे पास 9 और 5y का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 5y, 8x इधर 8 जो है x के गुणा में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो बटे में आ जाएगा 8। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास है 3 इंटू एक्स के स्थान पर रख देंगे 9 माइनस 5y बटे 8। यहाँ पर लिख देंगे 9 माइनस 5y बटे 8। अब इसके बाद में है प्लस के 2y, तो ये प्लस 2y बराबर 4। ये हमने समीकरण 2 के अंदर x का मान रखा तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे हम, अब इसको आगे सरल करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 का गुणा 9 से करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 27 माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15y बटे के 8 लिख देंगे और बराबर प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है यानी कि 1। यहाँ पर हम आगे इसको हल करते हैं तो 27 माइनस 15y, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 8 1 और 1 एलसीएम ले लिया हमने, तो जिसके बटे में नहीं है 8 उसमें गुणा कर देंगे, यानी कि प्लस 8 से गुणा करेंगे, 8 दूने 16y। फिर आगे इसको हल करते, यहाँ पर ये 15y है, 8 दूने 16y बराबर, फिर 8 का 4 से तो 8 चौक 32। आगे इसको हल करेंगे तो 15y और 16y, तो 16y में से 15y घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर y बराबर 32 तो पहले से है, ये 27 इधर गए तो माइनस के 27। तो यहाँ पर हमें y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 32 में से हम 27 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर 5, यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, ये रखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 3 में। तो हमें समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पर रख देंगे हम 5 बटे 8
इसको हल करते हैं तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25/8। यहाँ पर हमें मिलेंगे x बराबर, अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो 25 में से हम घटाएंगे 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ पर 16, जो कि माइनस के होंगे, -16/8। इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -2, x बराबर -2। इस प्रकार से हमको यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हुए हैं। x बराबर मिलता है हमें -2 और y बराबर प्राप्त होते हैं हमें 5, जो कि हमारा आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में इसी सवाल को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब इसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, तो वज्र गुणन विधि के लिए हम इसको पहले वज्र गुणन विधि, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 0 बचाएंगे, बाकी 9 को इधर पक्षांतरण कर लेंगे। तो समीकरण हो जाएगी हमारे पास 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे हम, तो a1 हो जाएगा हमारे पास 8, b1 हो जाएगा हमारे पास 5 और c1 हो जाएगा हमारे पास -9। a2 प्राप्त होंगे हमें 3, b2 प्राप्त होंगे हमें 2 और c2 प्राप्त होंगे हमें -4। अब हम इसमें वज्र गुणन विधि के लिए सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र है हमारे पास x बटे बराबर y बटे और बराबर 1 के बटे में। इस प्रकार से हम सूत्र को लिखेंगे, तो x बटे खाली छोड़ देंगे, y बटे जगह खाली छोड़ देंगे और बराबर 1 इसके बटे में भी खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम BC माइनस BC, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम CA माइनस CA, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम AB माइनस AB। अब यहाँ पर 1 2 2 1 ये वाली कंडीशन लिखेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि 12 21 12 21 12 21, ये हमें याद रखना है। यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1, इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। अब इसके सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट x इसके बटे में B1, तो B1 क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 इंटू C2, C2 क्या है -4, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। फिर B2, तो B2 क्या है हमारे पास 2 गुणा C1 क्या होंगे -9 गुणा -9 बराबर y इसके बटे में लगाएंगे हम सूत्र, तो C1 क्या है -9, तो -9 इसके गुणा में हो जाएंगे A2 यानी कि 3 गुणा 3 माइनस C2 हो जाएंगे -4 गुणा A1 है हमारे पास 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। इसके बाद में 1 के बटे में आएंगे, तो 1 के बटे में A1 यहाँ से लिखेंगे 8, तो यह आ जाएगा 8 गुणा B2 क्या है 2, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर A2 है हमारे पास 3 और इसके गुणा में आ जाएगा B1 यानी कि 5। अब आगे इसको सोल्व करके लिखेंगे हम, तो x के बटे में आ जाएगा 5 चौक -20, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18, 9 दूने 18 बराबर y के बटे में आएंगे 9 तिया 27 -27, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 8 चौक 32, तो ये प्लस के 32
बराबर 1 के बटे में आ जाएंगे 8 दूने 16 और -15। अब इसको और आगे हल करते हैं। x के बटे में आ जाएगा -20 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा -2। तो x बटे -2 बराबर y के बटे में क्या बच जाएगा, 32 में से 27 घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास यहाँ पर प्लस के 5, y बटे 5 बराबर यहाँ पर 16 में से 15 घटाएंगे तो बच जाएंगे हमारे पास 1, यानी कि 1 बटे 1। अब पहले इन दोनों को बराबर पे ले लेते हैं, फिर इन दोनों को बराबर पे लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बटे -2 बराबर 1 बटे 1। इम्प्लाइज दैट इसको हल करेंगे, x का गुणा 1 से होगा और -2 का गुणा 1 से होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -2। x का मान आ गया। अब इन दोनों को लेंगे तो ये ले लेंगे हम y बटे 5 बराबर 1 बटे 1। यहाँ पर भी हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5। ये y का मान आ गया हमारे पास 5, यानी कि इसको हमने जब हल करा तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होते हैं -2 और y बराबर प्राप्त होते हैं 5। इसी प्रकार से x बराबर -2 और y बराबर 5 हमें जब हमने विलोपन विधि से इस सवाल को हल किया था तब प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से हमने इसी सवाल को वज्र गुणन विधि से हल किया तब भी हमें वही मान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपको जो भी विधि अच्छी लगती है उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि कौन सी विधि आपको सुविधाजनक लगी है। वैसे परीक्षा के अंदर मैं आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि परीक्षा के अंदर आपको किसी भी एक ही विधि से सवाल हल करने के लिए पूछेंगे, क्योंकि किसी भी एक ही सवाल को इतना बड़ा या 2 सवाल के बराबर वो नहीं देंगे कि आपको एक ही सवाल को 2 मेथड से करना है, हल एक ही प्राप्त होगा। तो इससे मतलब ये थोड़ा उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपको एक ही प्रकार से सवाल हल करने के लिए परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप किसी भी एक मेथड से उसको कर सकते हो। अगर मेथड का नाम दिया है कि वज्र गुणन से करना है तो फिर आपको वज्र गुणन से ही करना है। अगर उन्होंने बोला है कि विलोपन से करना है तो विलोपन से ही करना है। अगर बोला है कि प्रतिस्थापन से सवाल को हल करना है तो प्रतिस्थापन से ही करना है। अगर इसने कहीं विधि का नाम नहीं दिया गया प्रश्न में और आपको कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए तो आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो जो आपको सुविधाजनक लगे। थैंक यू।